हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज मैं आपको टॉपिक शुरू करवा रही हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का उल्टा होता है, एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको बेसिक आते हैं +1 के तभी ये टॉपिक अच्छे से होगा, अदरवाइज जो है थोड़ा मुश्किल आ सकती है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ओनली बेसिक के ऊपर है। अगर आपके बेसिक सॉलिड है तो आपसे हर क्वेश्चन जो है इजीली होगा। अगर आपके बेसिक वीक है तो आपसे ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। बट अगर आप फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट करते हो तो आप इजीली समझ सकोगे कि कैसे है। अब देखो, मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेटिव का उल्टा कैसे लिखते हैं, ये देखो। अगर मेरे पास, मैं सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है x की पावर n dx, अब देखो इसका ये वाला जो साइन होता है, ये वाला, ये जो है इंटेग्रल होता है यहाँ पे, और ये जो है इंटेग्रल, और ये किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है वो साथ में दिया है। ठीक है, तो ये x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि ये जो है पार्ट कौन सा है, इंटेग्रल का पार्ट है, साइन है उसका, और साथ में ये जो है dx लिखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये किसके विद रिस्पेक्ट चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लगाओगे तो ये होएगा एक्स n+1 कांस्टेंट। मतलब जैसे आप डेरिवेटिव लिखते थे तो उसमें n x की पावर n-1 एक कम पावर लिखते थे, लेकिन इसमें अब जो है पावर ऐड होएगी, और वही पावर जो है ये वाली जो ऐड करी है वो नीचे आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन हो x की पावर 4 dx, तो आप कैसे करोगे? x4+1 और नीचे 4+1। तो यहाँ पे c लिखना जरूरी है। अगर आप c नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 5, 5 प्लस कांस्टेंट। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि √x dx, तो आप कैसे करते? यहाँ पे लिखते x की पावर 1/2 dx। अब इसका जो है जो है इंटेग्रल लगाओ, तो 1/2 + 1, और साथ में ये पावर नीचे आ जाएगी। तो ये बना आपके पास यहाँ पे x 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो अब ये वाला 3/2 जो है आप नीचे ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर चला जाएगा, x 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब देखो, ये सेकंड पार्ट था, एग्जाम्पल दिया। अब आपको मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, जिसमें अगर आपको ऐसे दिया हो 1/√x dx। ठीक है जी। अब देखो, अगर ये दिया है तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जो है मैं इसको ऐसे चेंज करूंगी कि x की पावर 1/2 dx। अब देखो, पावर फ्रैक्शन में आप सीधा नहीं लगा सकते, आप क्या करोगे? इसको ऊपर ले जाओ। तो ये आपके पास आया x -1/2 + 1 -1/2 + 1, और साथ में आएगा कांस्टेंट। तो आपने यहाँ पे लिखा x -1/2 + 2। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम -1 + 2 डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट। तो आपके पास आंसर आ गया x यहाँ पे जो है 1/2, और यहाँ पे 1/2 प्लस कांस्टेंट। 2 ऊपर जाएगा, x 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपके पास बन गया 2√x प्लस कांस्टेंट। ये आपके पास आंसर आएगा। ओके जी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर एक और टाइप है यहाँ पे, अगर आपको ये दिया होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a 3 log ax dx, आप कैसे इसका इंटीग्रेशन लगाओगे? अब ये देखो, ये लॉग वाला क्वेश्चन है, दैट मीन ये वाला जो 3 है इसके ऊपर जाएगा। आपको पता है कि लॉग में क्या होता है कि अगर आपको ऐसे दिया हो तो ये पावर आगे आती थी, तो हम लिखते थे 3 log x। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको ये वाली पावर को इसके ऊपर ले आओ, तो ये बन गया log x की पावर 3। तो मैं अब देखो कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी a log a x³। ये पावर ऊपर आ गई। अब देखो, ये वाला जो पार्ट होता है,
ए log a, इसका आंसर जो है ये, अगर यहाँ पे x होता तो मतलब इसका जो है ये 1 बन गया, मतलब यहाँ पे जो है x आएगा, सिर्फ x। ठीक है, अगर ये फॉर्म जो है ये वाली है तो मतलब मैं इसको x क्यूब लिख सकती हूँ, तो ये बन गया यहाँ पे x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कुछ फॉर्मूले और हैं, इस आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं e की पावर x dx, तो ये सेम ही रहता है, चाहे वो डेरिवेटिव है चाहे वो इंटीग्रेशन है, दोनों में सेम रहेगा। एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला, हाँ इसको 5th नंबर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास एक फॉर्मूला है a की पावर x dx। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ये x फंक्शन है और a जो है कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव अगर हम बोलते कि a की पावर x का लगाओ, तो तब वहां पे क्या करते थे, a की पावर x, यहाँ पे जो है log a आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है इंटीग्रेशन है, तो इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये अब डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे log a आ जाता है। ठीक है जी, ई बेस कॉन्सेप्ट इसमें जो है होता है कि आपके पास जो है ये ई ही रहता है यहाँ पे, log e, और यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी, अब देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखो। अगर आपको साइन एक्स दिया है तो ये माइनस कॉस एक्स होता है, साथ में कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखते आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो यहाँ पे जो है कॉस एक्स लिखोगे, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास दिया हो सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स साथ में यहाँ पे भी dx भी लिखना जरूरी है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स ये बन गया tan x प्लस कांस्टेंट। अब आपके पास है, अगर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो तो क्या लगाएंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। ये आपको फॉर्मूले रिवाइज करने, विदाउट फॉर्मूले आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सीकेंट एक्स tan एक्स अभी सिर्फ बेसिक क्लास है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे जो है कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स है अगर, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, क्वेश्चन समझना। अगर आपको क्वेश्चन लिखा आ जाए कि एवेल्युएट ई, यहाँ पे जो है 5 log ई एक्स, यहाँ पे बीच में जो है माइनस E4 log ई एक्स, और साथ में जो है ई यहाँ पे आएगा 3 ई एक्स, और यहाँ पे माइनस E2 log ई एक्स। ठीक है, अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। अब बताओ कैसे करोगे आप। ठीक है, अब देखो पहले तो लॉग वाला रूल है, तो दैट मीन पावर जो है ऊपर चली जाएगी, ऐसे इसके पावर ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ई लॉग ई एक्स की पावर 5 माइनस ई लॉग ई एक्स की पावर 4। इसी तरह नीचे वाले का लिखेंगे लॉग ई एक्स की पावर 3 ई लॉग ई एक्स की पावर 2 dx। अब देखो ये वाला जो है, ये अब जैसे आपने पीछे ए वाला किया था वैसे ही इसको करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो आ जाता है, ये देखो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ई लॉग ई एक्स, तो दैट मीन ये आपके पास होता है यहाँ पे अगर आप ए लिखते हो पावर, तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसका आंसर होता है एक्स की पावर ए। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला ही आंसर है, पावर हमने आगे ले आए तो ये वाला ही बचेगा यहाँ पे। तो आपके पास आ गया एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर,
और ये। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी, अगर मैं x की पावर 4 कॉमन निकालती हूँ तो x माइनस 1 लेफ्ट बचेगा, और यहाँ पे जो है अगर मैं 2 निकालती हूँ तो x माइनस 1 dx, बोथ आर कैंसिल। आपके पास जो है यहाँ पे ओनली लेफ्ट बचेगा एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसका जो है हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो ये जो है 2+1 2+1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो x की पावर 3/3 कॉन्स्टेंट, दैट्स ऑल। दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइप, आपको क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, क्योंकि आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो एक टाइप और बताती हूँ। इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं एवेल्युएट, अगर आपको दिया है 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखो इस क्वेश्चन को जज करो पहले कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है cos 2x का, +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो वहां पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। एक वहां पे पढ़ा था कि cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होता है -1, और cos 2x जो है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, बट हमें यहाँ पे tan वाले फॉर्मूले की नीड नहीं है तो मैं लिख नहीं रही। अब देखो यहाँ पे मेरे को चाहिए 1 प्लस कॉस 2x, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये वाला जो है सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूले से आंसर बनाएंगे। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, इस 1 को जो है आप यहाँ पे लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x। अब देखो ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी, तो मैंने लिखा 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x dx, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो सीकेंड स्क्वायर x बन गया dx। तो आप अब यहाँ पे जो है इंटेग्रल करना आसान हो जाता है, तो मैं इसका ये आंसर लिख सकती हूँ tan x प्लस कॉन्स्टेंट। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, ठीक है, इसी के बेस है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का। अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x मतलब यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आया। अब ये 1 को जो है, ये जो आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। कहने का मतलब कि अगर 1 प्लस कॉस 2x होगा तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और अगर 1 माइनस कॉस 2x होगा तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटेग्रेशन में बहुत यूज होगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ये बनेगा आपके पास माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, एक तो ये बना। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। अवेल्युएट, मैं पार्ट्स में कराऊंगी ये इंटीग्रेशन ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसके बाद चाहे आप कोई भी बुक खोलोगे आपको क्वेश्चन आसानी से आएंगे। आपको सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना है। ये cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये सबको अलग अलग भी करूं तो मेरे को क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं मिल रही, तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे जो cos 2x है, अगर मैं इसका आंसर चेंज कर दूं cos 2x, हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था वही आगे फॉरवर्ड करूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको अगर मैं ये लिख दूं कि 1 माइनस, देखो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट था बट क्वेश्चन आसान है, ध्यान से करो। ये हो गया।
अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें, ये फॉर्मूला लगाने का, ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो लेफ्ट बचा 1/cos²x dx, हम इसको ये लिख सकते हैं sec²x dx। अब ये देखो ये लिखा, तो इसका आंसर आपको पता है कि क्या होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन सिंपल हो गया। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। अगर आपके पास दिया है एवेल्युएट 2cos² x माइनस cos2x अपॉन sin² x dx। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब देखो यहाँ पे भी cos2x बैठा है, तो आपको पता है। अब ये देखो इसको जज करके मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाऊंगी, कौन सा आंसर चूज करेंगे। जैसे cos2x के दो आंसर होते हैं, cos²x -1 और cos2x जो है होता है 1 - 2 sin²x। अब देखो मैंने इसको देख के डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ पे cos2x का क्या आंसर लाना है। तो cos2x का आंसर ये वाला भी होता है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे पुट किया कि 2cos²x माइनस, यहाँ पे cos2x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2cos²x, यहाँ पे ये +1 हो गया और नीचे आया यहाँ पे sin²x और साथ में dx, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास बचा 1/sin²x dx। तो ये बन गया cosec²x dx। तो ये आ गया -cot x प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ये देखो, अगर x log e a dx ये आपको दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखो, अगर आपके पास इस फॉर्मूले को इस तरह लिख लो, e की पावर log e, और अगर k है तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ k बचेगा। तो कहने का मतलब, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, पहले इसको देखो, यहाँ पे पावर बैठी है, इसको ऊपर ले आओ, तो ये बन गया e log e, यहाँ पे ax dx। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो दैट मीन हमारे पास यही बचेगा। तो ax dx आया। अब इसका जो है इंटीग्रेशन आपको पता है कि a की पावर x और नीचे जो है log e टू द बेस a आ गया और साथ में ये क्वेश्चन खत्म। अब एक और करवाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। e a log e x dx। अब देखो ये आगे चला गया, तो ये बन गया यहाँ पे e log e x की पावर a dx। तो अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट बचेगा x a dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन है a+1 a+1, यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखते आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप देखो, अगर आपके पास इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो, ex ax dx। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल सारे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो इसको हम कैसे करें, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ex का जो इंटीग्रेशन है वो ex होता है, और ax का जो इंटीग्रेशन है ax log e टू द बेस a। ये नहीं कर, हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो इसकी पावर को हमने देखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे e a इसकी पावर x dx, ये लिखा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। मैंने जैसे ये वाला था, आपको जैसे ये बताया था कि ये कांस्टेंट है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, अगर ऐसे लिखा आ जाए 8x, इसका इंटीग्रेशन लगाओ, तो आप लगाओगे 8x, यहाँ पे log a, यहाँ पे e और 8 आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे याद रखना कि x और y ही फंक्शन है, इसके अलावा कुछ भी लिखा आ जाए,
ए बी सी ई डी कुछ भी लिखा जाए तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्स और वाई फंक्शन होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आंसर। पहले तो लिखा ए इसकी पावर कितनी आई एक्स, और साथ में नीचे कितना आया लॉग ई ए, और ये कांस्टेंट, ये आपका आंसर बन गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो ई लॉग। अब तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे बेस ई होता है और यहाँ पे जो है आपको dx निकालना है। अब देखो ये वाला जो है, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि log e, यहाँ पे अगर k दिया है तो यहाँ पे k आ जाएगा, तो दैट मीन आपके पास सिर्फ यही बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन एक्स dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा माइनस हो गया। यहाँ पे आपके पास कितना आया dx, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे पहले x, यहाँ पे कितना बनेगा इसको 1/2 -1, तो ये जो है बना -1/2, ठीक है। अगर आप वैसे लिखते हो, अब इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन में जब आप करोगे तो ये बनेगा x -1/2 + 1 और -1/2 + 1 कांस्टेंट, तो ये बन गया यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बना 2x 1/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। ये आज बेसिक क्लास थी जिसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊंगी, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप के एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा काफी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से लिखते हो। आप कंसेप्ट वाइज अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ और उसके बाद जो है कोई भी बुक शुरू करो। अपने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने सीखे हैं इंटीग्रेशन लगाना, उसके जो है क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।